बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ पालक गोश्त की बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएँगे लेकिन ये बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होगी। पालक में मैं एक ऐसी चीज़ का भी इज़ाफ़ा करूँगी जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि आप भी बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार से पालक गोश्त घर में बना पाएँ। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम पालक को बॉयल करेंगे तो उसके लिए मैंने 2 किलो पालक लेके उसकी डंडियाँ अलहदा की थी, उसके बाद इसको काट के 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर आधा किलो ले ली थी मेथी और मेथी को भी मैंने इसी तरह से डंडियों से अलहदा करके और अच्छी तरह से 3 से 4 पानियों में धो लिया था। तो ये मेथी भी इसके अंदर चली गई। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने धोकर अच्छी तरह इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा मैं पालक जिस फ़ॉर्म में भी बनाऊँ ना उसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और लाल मिर्चों का बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। लेकिन अगर आप हरी मिर्चें कम डालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हमने पालक को बॉयल करना है तो उसके लिए हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पालक भी अपने पानी छोड़ेगी और मेथी भी। तो बस चलिए अब इसको अब हम गैस के ऊपर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पालक को हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया, अब इसको हम मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे-जैसे पालक पकती जाएगी वैसे-वैसे अंदर जाती जाएगी। तो दरमियान में 1 से 2 बार आप इसमें चम्मच भी चला लीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे पालक को पकते हुए और ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। ये देखिए। अब हम पालक को किसी स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा अब आपकी मर्ज़ी है हैंड ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करें या जो जिससे हम मक्खन निकालते हैं ना खोखने से, उससे आप अच्छी तरह से पीस लें या फिर जूसर ब्लेंडर में पीस लें, या आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं कर देना, बस हल्का-हल्का इसको दरदरा रखना है। तो बस अब इसको मैं हल्का-हल्का ग्राइंड करके जो है ना एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ हम इसका गोश्त चढ़ाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा किलो बीफ। आप चाहे तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिकन का भी। तो बस अब इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, इनको रफली काट के ऐड कर दिया और साथ ही इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी रफली काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। कुछ सूखे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच ऐड किया धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच ऐड किया यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। तो यहाँ पर अब गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 ग्लास मैं पानी ऐड करूँगी। चूँकि मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर पानी थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा। अगर आप मटन का इस्तेमाल करें या फिर चिकन का, तो आप पानी की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। तो बस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं और कवर करने के बाद इसको मीडियम आँच पे पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़, टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए और गोश्त भी काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर 3/4 कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छा हमने हरी मिर्चें पालक में ज़्यादा इस्तेमाल की थी ना, इसलिए मैं यहाँ पर लाल मिर्चें कम ही ऐड करूँगी। तो बस अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, या तब तक पकाएँ जब तक आपका गोश्त जो है ना अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था गोश्त को पकते हुए। यहाँ पे देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, मसाला इसके अच्छे से गल गया है। ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट तैयार हुआ है और गोश्त भी हमारे अच्छे से गल गया। बस अब इस टाइम पे आकर हमने आँच को थोड़ा-सा तेज़ करना है और तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए ना हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त को 1 से डेढ़ मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर हम पालक ऐड करेंगे। तो पालक को मैंने पीस के ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। आधा मैंने अभी ऐड कर दिया, यानी 1 किलो मैं अभी ऐड कर रही हूँ और 1 किलो का पैकेट बनाकर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब मेरी मर्ज़ी होगी जब मुझे पालक चिकन पकाना होगा या फिर आलू पालक पकाना होगा, तो मैं उसको निकालूँगी और ईज़िली बना लूँगी। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ढेर सारी पालक को एक साथ बनाकर इस तरह से पैकेट बना के रख लें और जब दिल चाहे निकालें और फटाफट से बना लें। तो इस तरह से टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बस ये देखिए पालक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए थे पालक को पकते हुए, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर आपने क्या करना है, पालक को ना कुछ देर के लिए भून लेना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम पालक की भुनाई करेंगे गोश्त के मसाले के साथ। साथ ही इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। पालक के साथ हरी मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है, तो आप पालक में हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो बस इसी तरह से पालक को सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। तो मुझे थोड़ी-सी ना ज़रा ये ढीली पालक पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और जो है ना बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे पालक को लो फ्लेम में पकते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी पालक जो है ना वो रेडी हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है, ये देखें। तो बस पालक गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इसको अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी पालक गोश्त बनकर तैयार हो गई और आपने देखा कितने सिंपल तरीके से ये बनी है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।